ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि बैंकों से या पेटीएम वगैरह से जो पेमेंट हो रहा है उस पर अब सरकार ने और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने शुल्क लगा दिया है। अब कोई भी यूपीआई के माध्यम से यदि पेमेंट किया जाता है तो उसमें 1000 रुपये तक के ट्रांजैक्शन पर 2.5% का शुल्क लगा दिया गया है। ये शुल्क तो मिलेगा जो कंपनियां हैं जो इस तरीके की सेवाएं ऑनलाइन दे रही हैं, तो उनमें हमें पैसे भी जमा रखने पड़ते हैं और हम अपना ही जमा पैसा खर्च करते हैं। अब यदि हम फ़ोन के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं तो उसमें 2.5% टैक्स देना पड़ेगा और उस पर जो सर्विस चार्ज होगा, जो टैक्स के रूप में, शुल्क के रूप में उन कंपनियों ने या बैंकों ने वसूल किया है, उसमें 18% जीएसटी भी देनी पड़ेगी। और ये सब गरीबों को, मध्यम वर्ग को सबसे ज़्यादा टैक्स इसके माध्यम से लगा दिया गया है। यदि इसको एक भारत सरकार का जजिया कर कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। पहले सरकार ने हर व्यक्ति के जनधन खाते खुलवाए और सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने जीरो बैलेंस में जनधन खाते खुलवा दिए हैं। जैसे ये जनधन खाते खुले और सरकार का पैसा इन जनधन खातों के माध्यम से हितग्राहियों के पास जाना शुरू हुआ तो बैंकों ने मिनिमम चार्ज का कि मिनिमम बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको चार्ज लगेगा। तो जिन खातों में मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं हुआ उसमें शुल्क कटने लगे बैंकों के। अब जैसे आपका कोई सरकारी सहायता से आपको राशि आई तो बैंक ने उन गरीब आदमियों से मिनिमम शुल्क के रूप में पैसे काट लिए और एक ये जजिया कर की तरह बैंकों को एक नई कमाई का शुरू हो गई और सरकार ने इसको कंपलसरी कर दिया कि अब हम जो भी सहायता भेजेंगे वो बैंक के माध्यम से मिलेंगे और बैंकों ने उसमें शुल्क लगा दिया। चलिए, ये तो चल ही रहा था, इससे भी सरकार, बैंक और जो पेटीएम सरीकी संस्थाएं मतलब कंपनियां हैं, इनका पेट नहीं भरा। तो अब एक नया शुल्क फिर से लागू कर दिया गया है। लोगों से बोला गया कि आप ऑनलाइन भुगतान करो। अब इसमें सरकार को कई फ़ायदे हुए कि जब ऑनलाइन भुगतान होने लगा तो सरकार की जीएसटी की रेवेन्यू भी बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ी, क्योंकि अब ये ट्रांजैक्शन के आंकड़े सरकार के पास तक पहुंचने लगे। तो जो 2 नंबर का व्यापार हो रहा था उसमें कमी आई और लोगों ने अपने भुगतान जो हैं वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना शुरू कर दिए। अब धीरे धीरे अभी जो हालत हो गई है कि गरीब से गरीब रिक्शे वाला, मज़दूर, अब यदि वो सब्ज़ी खरीदता है तो सब्ज़ी वाले को भी भुगतान मोबाइल से करता है। तो उसने 20 रुपये की सब्ज़ी खरीदी, 10 रुपये का कोई बिस्कुट का पैकेट खरीदा तो वो मोबाइल से उसका भुगतान करता है। अब ऐसे सभी भुगतान पर शुल्क लगा दिया गया है और इस तरीके के ट्रांजैक्शन पर अब जो भी पैसा कटा है उस पर सरकार ने 18% की जीएसटी लगा दी है। इसके कारण भारत में इसका बड़ा ज़बरदस्त विरोध होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर आदमी जो 2000, 5000, 10,000, 20,000 जो भी कमा रहा है, और उसकी एक तो आपने आदत डाल दी पिछले 4-5 वर्षों में कि आप ऑनलाइन पेमेंट करो। अब ये ऑनलाइन पेमेंट को आपने कंपलसरी बना दिया। इससे आपको जीएसटी के टैक्स और दूसरे टैक्स में सहायता मिली और इसका आयकर में भी फ़र्क आया कि लोगों को अब ये होता है कि भाई ऑनलाइन आपके खाते में पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो ये सब सरकार की निगाह में आ गए। तो जो पहले टैक्स चोरी हो रही थी वो टैक्स चोरी रुकी और जीएसटी की कमाई हर साल और हर महीने लगातार बढ़ती चली जा रही थी। अब इसके बाद भी जो बैंकों का शुल्क लगा है, अब इस शुल्क पर सरकार जीएसटी भी वसूल करेगी।
तो एक तो इस तरीके के जब आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रही थी, सरकार बढ़ावा दे रही थी, और सारी अर्थव्यवस्था अकाउंटेबल हो जाए, इसके लिए सरकार ने पूरे प्रयास किए थे। लेकिन जिस तरीके से अब उस पर शुल्क और टैक्स लगाए जा रहे हैं, इसका विरोध शुरू हो गया है। ये बात गरीब से गरीब आदमी तक यदि आप इस तरीके से वसूली करोगे तो इसका निश्चित रूप से इतनी महंगाई, बेरोजगारी के बाद अभी भारत की स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि वो इस तरीके के टैक्स और शुल्क को संभाल सकें। और लेकिन सरकार है, सरकार ने लगा दिया। अब बात हम थोड़ी देर के लिए, एक मिनट के लिए करेंगे बांग्लादेश की। कुछ ऐसी ही स्थिति जब सरकार निरंकुश हो जाती हैं, वो जनता के हितों का ध्यान नहीं रखती हैं, तो वो जन आक्रोश इसी रूप में पनपता है जैसे बांग्लादेश में या श्रीलंका में पनपा था। आज दूध 65 से 70 रुपये लीटर हो गया, सब्जियां खूब महंगी हो गई, दाल महंगी हैं, आदमी को 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, कुपोषण लगातार भारत का बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन सरकार टैक्स लगाने के मामले में और कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ती है कि जिसमें सरकार को लगता है कि अब ये सब नेटवर्किंग में आ गए हैं और हम टैक्स लगा देंगे, और अरबों खरबों रुपए का टैक्स हर महीने सरकार वसूल करने लगी है। इससे जनता में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया हो रही है। और गरीबों से जिस तरीके का टैक्स पिछले 2017-16 के बाद से, जीएसटी आने के बाद से गरीब आदमी से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूल किया जा रहा है, उसका विरोध हो गया। जनधन खाते सरकार ने ज़रूर खुलवाए थे, लेकिन जनधन खाते अब सरकार और बैंकों के लिए कमाई का जरिया बन गए हैं, और आम आदमी के लिए वो खर्चे अलग से उसके ऊपर जोड़ दिए गए हैं, और उस खर्चे को लेकर अब आम आदमी में इसका विरोध शुरू हो गया है। सरकार को समय रहते इस दिशा में ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी को सहूलियत दें, और ख़ासतौर से जब महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक मंदी के इस दौर में यदि आप जनता को इस तरीके से प्रताड़ित करेंगे तो इसका रिएक्शन बहुत ख़राब होता है। और जब आदमी के पास खाने पीने को नहीं होता है, रोज़ परेशान होता है, तो वो कुछ इसी तरीके की प्रक्रिया करता है जैसे श्रीलंका और बांग्लादेश में हुई थी। टैक्स लगाने के आपके पास बहुत सारे बहाने हैं, कहीं पे भी आप टैक्स लगा दो, आपके पास एक तंत्र है, आप वसूली कर लेते हो। जनता असंगठित क्षेत्र में रहती है, वो अपनी बात कहीं कह नहीं पाती है, और जिस तरीके से अब ये जनता का गुस्सा समय समय पर सामने दिखने लगा है, समय रहते भारत सरकार को इसमें समझदारी का परिचय देना होगा। और यदि नहीं देंगे तो भारत में भी स्थितियां धीरे धीरे गड़बड़ा रही हैं। इस बात का ध्यान सरकार को रखना होगा। नमस्कार।